फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एंड न्यू वीडियो। ये मेरे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है और मैं चाह रही थी कि मैं अपने पुराने चैनल्स पे मर्ज करके ना बनाऊं अपनी सॉफ्टवेयर्स की वीडियोस। इस चैनल को मैंने इसलिए अलग सेपरेटली बनाया है ताकि मैं आराम से इस पे सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज दे सकूं। मेरा एक और चैनल भी है, शर्मा डिजिटल टैग, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मिल जाएगा। उसके ऊपर मैं एजुकेशनल वीडियोस डालती हूँ। आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जिन्होंने ये कहा कि मैम आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी डालो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस डालो, तो मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आ गई हूँ सेपरेटली सॉफ्टवेयर की वीडियोस। तो ये वीडियो आपकी होने वाली है टैली प्राइम की। आप लोग को इसका नाम तो जरूर पता होगा। मार्केट में टैली प्राइम का काफी ज्यादा क्रेज है, काफी ज्यादा यूज है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपने बिजनेस की, हम अपने ऑफिस की या हम हमारे एंटरप्राइजेस की, कंपनी की सारी अकाउंटिंग को अच्छे से मर्ज करके रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं। तो आज से आपकी टैली की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है हमारी टैली का, वो टैली प्राइम 2.1 ही है और हम उसी की ही क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। सो आई होप आप लोग को बहुत ध्यान से ये चीजें समझनी है और आप बहुत ध्यान से इन चीजों को समझेंगे। हैंड टू हैंड अपनी सारे नोट्स को, अपनी वीडियोस को, अपने प्रैक्टिसेस को कैरी करके चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि आप जाइए और सबसे पहले तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन, सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरा जो शर्मा डिजिटल नाम का जो भी आपका मैंने अभी बताया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चैनल पे आप जाओ। एक अकाउंटिंग क्लास 11 की मैंने एक वीडियो डाली थी, आप जाके सबसे पहले उन वीडियोस को देखो। बेसिकली उसके अंदर ना अकाउंटिंग का बेसिक है। जो बच्चे कॉमर्स फील्ड से यहाँ पे देख रहे होंगे उन्हें काफी सारी चीजें पहले से ही पता होगी, लेकिन कॉमर्स फील्ड के अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं, लाइक साइंस के बच्चे, आर्ट्स के बच्चे, जो टैली का सॉफ्टवेयर सीखना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें अकाउंटिंग का ए भी नहीं पता। तो आप पहले जाइए, अकाउंटिंग को समझिए, अकाउंटिंग क्या चीज होती है, उसके बाद आप इजीली टैली को स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़े टाइम बाद मैं आपकी इस वीडियो को मतलब अपग्रेड कर दूंगी और इस चैनल पे भी आपके लिए वो वीडियोस डाल दूंगी, लेकिन जब तक के लिए आप जाके वहां से भी उन कुछ चीजों को कैरी कर सकते हो। आई बटन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी दे रही हूँ। तो मेरे को नहीं लगता अब इंट्रोडक्शन इतना लंबा मुझे करना चाहिए, फटाफट से चलते हैं। आज मैं आपको सबसे बेसिक चीज बताने वाली हूँ टैली के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा। इसको स्टार्ट करते हैं। टैली देखो परचेज करी जाती है, एक परचेजेबल सॉफ्टवेयर है, इस तरीके से ये ओपन होकर दिखाता है, ठीक है। इसके अंदर मैं अभी आपको परचेज नहीं करके दिखा रही हूँ। जब आप किसी कंपनी में वर्क करेंगे तो वहां पे आपको परचेजेबल ही दिखाई देगा, वहां पे खरीदा हुआ ही होता है सॉफ्टवेयर। हम अभी सीखने के लिए सिर्फ यूज कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिस करने के लिए ही यूज कर रहे हैं। सो हम इस पे एजुकेशनल मोड पे वर्क करने वाले हैं, ओके। ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं है, प्रैक्टिस के लिए आप एजुकेशनल मोड ऑन कर सकते हो। अदरवाइज देख लो यहाँ पे आपको एक्टिवेशन का, लाइसेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसे परचेज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। फिलहाल हम किस में कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। इसके बाद हमें सबसे पहले टैली के अंदर ना हमारी कंपनी क्रिएट करनी होती है। जिस भी एंटरप्राइजेस में या कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हमें उसके नाम का एक अकाउंट खोलना पड़ता है। लाइक बैंक में हम अगर कोई अकाउंट खुलवाते हैं, जब तक आप अपने नाम का अकाउंट नहीं खोलेंगे बैंक में आपकी एंट्रीज नहीं होती। सेम इसी तरीके से जब तक आप टैली में अपनी कंपनी नहीं ओपन कर लेते, तो आप अपने कंपनी की अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन कर सकते हो, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये चीज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नाम की एक कंपनी खोलनी है, यानी कि अपनी कंपनी। लाइक जैसे सपोज मान लो मैं किसी कंपनी में वर्क कर रही हूँ, तो मुझे उस नाम की कंपनी को यहाँ पे खोलना पड़ेगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रिएट कंपनी। सबसे पहले आपको यही सीखना है कि आप कैसे कंपनी क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप किसी कंपनी को कैसे बंद कर सकते हो। डिलीट करने में और बंद करने में फर्क होता है। डिलीट करने का मतलब वो हमें दोबारा नहीं मिलेगी, बंद करने का मतलब होता है कि वो डिलीट नहीं हुई है, वो कंपनी कहीं ना कहीं रखी हुई है, लेकिन हमने कुछ टाइम के लिए उसे शट कर दिया है। जैसे हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को शट डाउन करते हैं, लाइक दैट, तो उसको हम कहते हैं शट कंपनी, ओके। तो आज की इस वीडियो में हम मेन ये तीन चीज तो सीखेंगे ही सीखेंगे। कंपनी कैसे शट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती हैं। तो चलते हैं फटाफट से वीडियो को आगे लेके और जानते हैं कैसे क्रिएट करना है कंपनी को। तो अभी आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक आर एस एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी पहले से ही खुली हुई है। तो पहले तो मुझे इसको बंद करना है, तो उसके लिए आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी होती है F5। F5 एक शॉर्टकट की है जिससे हमारी कंपनी के फंक्शन ओपन हो जाते हैं।
सो हम करने वाले हैं यहाँ पे प्रेस F5। F5 प्रेस करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म आ जाता है। यहाँ पे आपको जितनी भी ओपन कंपनीज होंगी वो शो होती हैं। अब आपकी मर्जी है, आप कंपनी नई क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कंपनी में जाइए। अगर आप अपनी बनाई हुई या ओपन हुई हुई कंपनी में चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे होता है ना थोड़े टाइम बाद हमारी कंपनी का एड्रेस चेंज हो गया या फोन नंबर चेंज हो जाता है या टेलीकॉम नंबर चेंज हो जाता है, तो हमें वो चेंजेस भी तो करने हैं। तो बेसिक जो हमारे पास आ रही हैं इन्फॉर्मेशन उन्हें भी तो गैदर करना होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप अल्टर कंपनीज में जाके उसकी इन्फॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके सामने दिखा रहा है सिलेक्ट कंपनी। अगर सपोज मान लो RS एंटरप्राइजेस मेरी कंपनी नहीं है, मेरी कोई और कंपनी है, तो मैं सिलेक्ट कंपनी में जाके जितनी भी बनी हुई कंपनियां होंगी वहां पे सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। आप उसमें से अपनी कंपनी को चूज कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आ रहा है शट कंपनी। शट कंपनी मैंने बताया है जो एग्जिस्टेबल कंपनी अभी ओपन हो रखी है रिसेंटली, जैसे कि RS एंटरप्राइजेस, अगर मुझे इस कंपनी को बंद करना है तो मैं शट कंपनी में जाऊंगी। सो हम चलते हैं शट कंपनी में। माउस का हम बिल्कुल यूज नहीं करते टैली के अंदर। यहाँ पे एंटर किया, देखो शट कंपनी करनी है, कौन सी कंपनी शट करनी है मुझे, RS एंटरप्राइजेस, तो इसमें मैंने एंटर करके यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक भी कंपनी खुल नहीं रखी, अब वो मुझे कंपनी सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। क्यों कह रहा है, बिकॉज एक भी कंपनी नहीं खुली। जब तक कोई कंपनी खुलेगी नहीं, जब तक कोई काम नहीं होगा। तो मैं चल रही हूँ अभी नई कंपनी बनाने की तरफ। तो देखते हैं कैसे नई कंपनी बनाते हैं। क्रिएट कंपनी में जाइए, एंटर कर लो। अब यहाँ पे आपकी कंपनी के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से पूछता है, जैसे कि कंपनी का नाम बताओ। सो यहाँ मैंने रख दिया है रितिका एंटरप्राइजेस। ओके, मेलिंग नाम भी यही आता है, यानी कि अगर आपकी कंपनी पे कोई मेल करना चाहे तो यही नाम आएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे एड्रेस डाल दो, सपोज मैंने यहाँ डाल दिया गुरुग्राम हरियाणा। स्टेट अब यहाँ पे हरियाणा लगेगा क्योंकि गुरुग्राम हरियाणा में है। कंट्री अपने आप ले ली उसने इंडिया। पिन कोड डाल देते हैं हमारी कंपनी का। टेलीफोन नंबर डाल दो अपनी कंपनी का। आपका कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर ऑनर का। फैक्स नंबर जिससे आपकी कंपनी को फैक्स आ सके, जो कि 5 नंबर के होते हैं। ईमेल, मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दी। अपनी कंपनी का वेबसाइट www.ritikaenterprises.com। अब देखो, अब आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करोगे कि आप कौन सा ईयर चूज करना चाहते हो। आप लोगों को पता ही होगा, अगर आपने अकाउंटिंग का बेसिक पढ़ लिया है तो आप लोग को ये चीज अच्छे से पता होगी कि हमारे अकाउंटिंग के अंदर मतलब बेसिकली दो तरीके के कैलेंडर्स को फॉलो किया जाता है। देखो, दो तरीके के कैलेंडर्स होते हैं, दो तरीके से ईयर होते हैं। एक तो हमारा नॉर्मल कैलेंडर ईयर होता है जो जनवरी से लेके दिसंबर चलता है। दूसरा हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है जो अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। 31 मार्च तक का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे मैम देखो, आप किसी भी स्कूल या कॉलेजेस के मतलब सेक्शन को देख लो। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। अकाउंटिंग पीरियड्स हमेशा आपका अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक ही चलता है। किसी भी कंपनी का भी अगर आप अकाउंटिंग पीरियड देखोगे तो वो भी इतने का ही होता है, तो उसको हम अकाउंटिंग कैलेंडर कहते हैं। लेकिन मैं अगर कैलेंडर ईयर की बात करूं जो 1 जैन से लेके 1 दिसंबर तक होती है, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। बहुत रेयर कंपनीज होती हैं जो कैलेंडर ईयर को फॉलो करती हैं। वैसे अकाउंटिंग ईयर ही अच्छा होता है, क्योंकि जो लास्ट एक्चुअल में ना जनवरी से लेके मार्च तक का जो टाइम होता है वो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, सारी कंपनीज उसमें अपनी बैलेंस शीट्स वगैरह, ट्रायल बैलेंस वगैरह, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, उन्हें रेडी करती हैं। क्योंकि बैलेंस शीट वगैरह रिलीज करनी होती है मार्केट में, ताकि हमारे शेयर होल्डर्स आए, हमारी बैलेंस शीट को देखें और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदें। तो इन कंपनियों के लिए भी बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। तो 3 महीने पहले से ही हमारी कंपनीज अपनी अपनी बैलेंस शीट रेडी करना स्टार्ट कर देती हैं। पूरे साल का उसमें डाटा लगाना होता है तो बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से अकाउंटिंग ईयर को ज्यादा प्रेफर करती है कंपनीज। क्योंकि अगर आप दिसंबर में आपका ईयर सपोज खत्म हो रहा है तो आपको जनवरी तक अपलोड करनी पड़ती है, तो टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलता। अगर आप वही चीज अप्रैल में कर देते हैं तो जनवरी टू मार्च आप अपने आराम से सारे स्टेटमेंट्स को रेडी कर लेते हो और अप्रैल में जाके उसे रिलीज कर देते हो और आपका नया ईयर भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम अकाउंटिंग ईयर ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप जैन वाला भी यूज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे अप्रैल वाला कर रही हूँ। बुक बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब कि बुक्स आपकी कौन से ईयर में चलेगी भाई। देखो, बुक्स के लिए आप अलग से चूज कर सकते हो, तो बुक्स भी मेरी उसी ईयर में मैं चलाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे यही ले रही हूँ। हमारी करेंसी का लोगो देख लेते हैं। हमारी करेंसी यही है, NRI, बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेशन होने के बाद अब ये हमारी कंपनी के कुछ फीचर्स पूछ रहा था। अभी हम ये सारे ऑप्शंस को एज इट इज ऑन कर देंगे, मतलब जैसा भी है वैसे ही बस एंटर करते जाइए और एक्सेप्ट कर लो। जीएसटी को हम अभी ऑफ कर रहे हैं।
पहले हम बिना जीएसटी के काम करना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे क्लासेस बढ़ेंगी और मैं आपको आगे जीएसटी में भी वर्क करना बताऊंगी। जीएसटी के साथ आप अभी से काम करना स्टार्ट करेंगे तो आप आगे काम नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आगे काम करने में। इसी वजह से मैं अभी आपको जीएसटी में वर्क नहीं करवा रही हूँ। तो अभी आप इसको नो कर दीजिएगा और आगे का सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लो एज इट इज, किसी में भी कोई तरीके का चेंज करने का जरूरत नहीं है। देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन के ऊपर, आपको यहाँ पे रितिका एंटरप्राइजेस कंपनी ओपन होकर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि इस टाइम पे हमारी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब मैं आपको एक बार डिलीट कंपनी भी बता देती हूँ कैसे करते हैं। सो अभी मैंने दोबारा से F3 करा है और मैं यहाँ पे जाके जरा सेलेक्ट कंपनी पे जा रही हूँ। सेलेक्ट कंपनी पे जाने से मुझे जितनी भी बनी हुई कंपनीज है ना वो सारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सपोज मुझे यहाँ पे चेंज करना है RS एंटरप्राइजेस वाली कंपनी को डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगी, अभी जहाँ पे चलते हैं हम अल्टर कंपनीज में जाओ, ये देखो अल्टर कंपनी में जाके आप अपनी कंपनी को देख सकते हो। पहले तो आपको कंपनी को ओपन करना पड़ेगा, पहले हम अपनी कंपनी को सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। जिस भी कंपनी को आप डिलीट करना चाहते हो, सपोज मुझे RS को डिलीट करना है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ। RS कंपनी खुल गया। अब हम चलते हैं इसे डिलीट करने के, अल्टर में जाओ, यहाँ पे RS कंपनी को सिलेक्ट करो, आ गए। ये सारी इंफॉर्मेशन RS कंपनी की है। अब मैं कर रही हूँ Alt+D, Alt+D करते हैं, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन पूछ रहा है, एक्सेप्ट कर लो एंड श्योर कर दो। देख सकते हो आप लोग स्क्रीन पे, अब कोई और कंपनी यहाँ पे शो हो रहा है, इससे पहले हो रही थी अब नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैंने जो हमारी पुरानी कंपनी थी RS एंटरप्राइजेस वाली उसे इजीली डिलीट कर दिया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एक कंपनी को बंद कैसे करते हैं या डिलीट कैसे करते हैं, नई कंपनी को हम कैसे मतलब बना सकते हैं। और अल्टर में जाके मैंने अभी आपको दिखाया, सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने डाल रखी थी वो मुझे दिखाई दे रही थी और मैं इजीली वहां पे चेंजेस भी कर सकती हूँ। तो चलते हैं फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आगे आज मैं इसमें आपको एक लेजर बनाना भी बताऊंगी कि हम लेजर कैसे बना सकते हैं टैली के अंदर। अब देखो लेजर्स होते क्या है, एक शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे आप बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं और उसके बाद हम अपनी एंट्रीज करवाते हैं। जब तक आप बैंक के अंदर अकाउंट नहीं खुलवाओगे, आपके नाम की एंट्री वहां नहीं होगी, आपके नाम का खाता जब तक वहां पे नहीं खुलेगा तो आपकी ट्रांजेक्शन होना ही पॉसिबल नहीं है। किसी भी बैंक में आपने अपना खाता नहीं खुलवाया, आप जाके वहां पे पैसे डिपॉजिट कर रहे हो या पैसे विड्रॉ कर रहे हो, इट्स दैट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा उस अकाउंट के अंदर कोई खाता ही नहीं खुला है, अकाउंट ही नहीं खुला है। सेम लेजर्स वही होते हैं। लेजर्स एक तरीके के खाता होता है, एक तरीके का अकाउंट होता है। बेसिकली सपोज मान लो मैंने राम से 2000 रुपए लिए, तो उसकी मैं एंट्री टैली के अंदर कैसे करूंगी? मेरे पर उधारी आ गई ना, मैंने उससे ले लिए, पर उसके लिए मैं टैली में एंट्री कैसे करूंगी? पहले मुझे राम का नाम का लेजर बनाना पड़ेगा कि राम कौन है, जिससे भी हम पैसे लेते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, वो हमें क्रेडिट देता है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार देना। जो भी हमें उधार देगा तो ऑब्वियसली वो हमारा क्रेडिटर ही होगा। और जो हमसे पैसे लेकर जाता है, सपोज मान लो मैंने किसी इंसान को पैसे दे दिए, कोई आया उसे पैसे की जरूरत थी, उसने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने उसे पैसे दे दिए, तो वो मेरा डेटर कहलाएगा। डेटर जो होता है वो पैसे लेकर जाता है, लेकिन जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हमें पैसे देते हैं, हम उधार लेते हैं उनसे। ठीक है, तो क्रेडिटर की कैटेगरी में मैं राम को रख दूंगी। तो अभी हम चलते हैं, हमें लेजर क्रिएट करना है, तो क्रिएट का ऑप्शन फ्लैश हो रहा है, इस पे चलेंगे हम। अब यहाँ पे जाके मैं जा रही हूँ लेजर के अंदर, यहाँ पे नाम डाल देते हैं जैसे राम। किसके अंडर आ रहा है राम? सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। ये सारी बेसिक टर्म्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्रेडिटर क्या है, डेटर्स क्या है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, इसी की वीडियो मैंने आपको आई बटन में फ्लैश करी है, प्लीज जाके सबसे पहले उसको देखना। अगर आप वो बेसिक नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सच्ची बोल रही हूँ। चलते हैं आगे। बस अब इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लो। बन गया हमारे पास नाम की एक एंट्री। ठीक है, इस तरीके से हम सक्सेसफुली एक लेजर को बनाते हैं। अब आप लोग को पता ही होगा कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट जो होती है हमारी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जिसके अंदर एक कंपनी की एसेट एंड लाइबिलिटीज शो हो रही होती है। जैसे अगर मैं इसके अंदर दिखाऊं, आप देख सकते हो अपनी कंपनी की, यहाँ पे देखो बैलेंस शीट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे एक्सेप्ट करो। अभी देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लाइबिलिटी, और इधर दिखा रहा है एसेट्स। एसेट का मतलब होता है संपत्तियां। संपत्तियां मतलब हमने अपने बिजनेस में कितनी संपत्ति लगाई है, कितना फर्नीचर लगा रखा है, कितनी मशीन्स हैं, कितने प्लांट्स हैं, इन सबको हम एसेट कहते हैं। लाइबिलिटी का मतलब होता है उधारी, कितनी हमने उधारी ले रखी है। लाइक मैंने कहीं से लोन लिया है, किसी क्रेडिटर से पैसे लिए हैं,
कोई मैंने और भी बहुत तरीके की मतलब उधारी हो सकती है आपके ऊपर, तो वो सारी चीजें आप उधारियों में काउंट करते हो। ठीक है, छोटी मोटी करंट लाइबिलिटीज होती हैं, वही किसी से पैसा उधार ले लिया ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी लाइबिलिटी में आ जाती हैं। ये जो है, जो आपको सामने अभी इस टाइम पे फ्लैश हो रही है, इसी को हम बैलेंस शीट कहते हैं। और बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए या एक एंटरप्राइजेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। यही बैलेंस शीट आपकी कंपनीज की मार्केट में पहले तो मतलब जैसे ईयर खत्म होने के बाद इसी को मार्केट में क्या किया जाता है, भेजा जाता है, रिलीज किया जाता है, ताकि जो भी मार्केट में शेयर मार्केट का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। शेयर मार्केट में क्या होता है, हम अलग अलग कंपनी की बैलेंस शीट को देखकर ही किसी कंपनी में शेयर खरीदने जाते हैं। बैलेंस शीट से ये पता चलता है कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी लॉस में है, कंपनी प्रॉफिट में है, नंबर 1 पे है, नंबर 10 पे है, कौन से नंबर पे आ रही है। फाइनेंशियल पोजीशन बताने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट। इसके अंदर आपकी कंपनी की सारी उधारियां हम देख सकते हैं, सारी एसेट्स देख सकते हैं। अब एक बात बताओ, सपोज मान लो एक कंपनी है, उसके पास 10 लाख की उधारी है, 20 लाख की एसेट है, तो एसेट्स तो ज्यादा है ना, उधारियां कम है, दैट मीन वो मैनेज कर सकता है, तो उसकी कंपनी 10 लाख रुपए से प्रॉफिट में जा रही है। बट अगर मैं उल्टा कहूं तो, कि अगर उसके पास 20 लाख की लाइबिलिटी और 10 लाख की एसेट है, एसेट कम है, उधारियां ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसकी कंपनी लॉस में जा रही है। किससे पता चल रहा है, ये बैलेंस शीट से पता चल रहा है। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बैलेंस शीट से ही पता चलती है, फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता चलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है किसी भी कंपनी के लिए। ये दो टाइम पे बनती है, ये एक होती है ओपनिंग, एक होती है क्लोजिंग। ओपनिंग में क्या रहता है, ओपनिंग में साल स्टार्ट होने से पहले की चीजें रहती हैं, और क्लोजिंग में साल खत्म होने की बाद की चीजें रहती हैं। सपोज मान लो साल स्टार्ट होने से पहले मैंने कैपिटल लगा दी 5 लाख की, मेरे पर लाइबिलिटी बाकी सारी मिक्स करके अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो 10 लाख की थी, यानी टोटल लाइबिलिटी साइड मेरी हो गई 60 लाख की। ओके, एसेट मेरे पास थी 70 लाख की, लेकिन साल के एंड होते 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 मेरे पास 1 करोड़ की एसेट हो गई और 50 लाख की लाइबिलिटी होगी। तो दैट मीन मेरी कंपनी ने कितना ज्यादा प्रॉफिट किया। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट को ही हम आपस में कंपेयर करते हैं कि ऑन होते टाइम पे कितना था, अभी का इतना है। उन दोनों बैलेंस शीट को कंपेयर करना जाता है और उसके बाद ही देखा जाता है कि हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बेसिकली ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे कि साल शुरू होने से पहले हमारे पास क्या क्या था। साल शुरू होने से पहले सबसे पहले तो हम कैपिटल लगाते हैं। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का लेजर बनाएंगे अभी हम। कैपिटल होता क्या है, कोई मुझे बताएगा। कैपिटल जो होता है वो पैसा होता है जो मालिक बिजनेस को चलाने के लिए मतलब आगे मतलब इन्वेस्ट करता है। देखो, किसी दूसरे के बिजनेस में अगर आप जाते हो, किसी दूसरे के बिजनेस में जब आप पैसा लगाते हो तो हम उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन अपने बिजनेस में पैसे लगाने को हम पैसा लगाना नहीं कहते, इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल। भाई मैं हूं, मैंने अपने बिजनेस में पैसे लगाए तो मैं बोलूंगी ये मेरी कैपिटल है, ये उसे हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ये सारे मैं इतनी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली क्योंकि ये सारी चीजें आपको बेसिक वाली वीडियो में देखना है। तो हम चलते हैं और यहाँ पे बनाते हैं लेजर कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल ये किसके अंडर आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंडर आएगा। ठीक है, यहाँ पे सबको एक्सेप्ट कर लो। ओपनिंग बैलेंस कितना है, स्टार्टिंग में मैंने सपोज मान लो 50 लाख की, यहाँ पे 5 लाख की चलो मान लेते हैं, कैपिटल लगा दी, इसे एक्सेप्ट कर लिया मैंने। उसके बाद HDFC बैंक में मेरा कुछ लाइबिलिटी पड़ा हुआ था, HDFC बैंक, ये आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। सपोज ये मेरा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है तो मैं बैंक ओडी वाले अकाउंट में डालूंगी इसे, ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट। एक्सेप्ट कर लेंगे सारी चीजों को। सपोज मान लो 15,000 का मेरा ओवरड्राफ्ट था HDFC में, तो ये मेरी उधारी है, ओवरड्राफ्ट हो रखा है मेरा बैलेंस, तो मुझे वापस करना होगा बैंक को, लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। सपोज मैंने लोन ले रखा था, ये मेरा अनसिक्योर्ड लोन है 50,000 का, ये भी लाइबिलिटी है, उधारी है, भाई लिया था मैंने तो मुझे वापस करना होगा। अब मैं एसेट डाल लेती हूँ, प्लांट एंड मशीनरी लगा लेती हूँ। सपोज मेरी प्लांट एंड मशीनरी मैंने कितनी लगा रखी है वो देखते हैं। मशीनरी ये मेरी फिक्स एसेट है, ₹1.5 लाख की। फर्नीचर लगा रखा है मैंने, ये भी मेरी फिक्स एसेट है 20,000 का।
कंप्यूटर लगा रखे हैं मैंने काम करने के लिए। फिक्स एसेट है मेरी 80,000 के। तो ये सारे हमारे ओपनिंग बैलेंस है। अब चलते हैं और अपनी बैलेंस शीट देखते हैं। देखो मैंने एसेट और लाइबिलिटीज लगा दी है, तो चल के एक बार अपनी बैलेंस शीट को हम देखते हैं। देखो ध्यान से देखिए इस बैलेंस शीट को, अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा बैलेंस शीट किस तरीके से देखी जाती है। तो ये फिलहाल अभी ओपनिंग बैलेंस है, साल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल वाले दिन हमने ये बैलेंस शीट रेडी करी है। तो यहाँ पे देख रहे हो कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी साइड आ रहा है। लाइबिलिटी साइड क्यों आएगा मैम? आपने तो अभी बताया था कि जो चीजें ऑनर लगाता है वो उसकी एसेट होती है। भाई ऑनर कैपिटल लगाता है बिजनेस को चलाने के लिए, तो ये लाइबिलिटी साइड क्यों है? भाई बैलेंस शीट जो है वो बिजनेस के अकॉर्डिंग बन रही है, बिजनेस मैन के अकॉर्डिंग नहीं बन रही है। बिजनेस के ऊपर तो मेरा दिया हुआ पैसा उधार ही है। जब मैं बिजनेस बंद करूंगी तो मेरे बिजनेस को मेरा दिया हुआ पैसा वापस करना है। बिजनेस के ऊपर मालिक का दिया हुआ पैसा उधार है, तभी तो ये लाइबिलिटी साइड है। इस चीज का कंसेप्ट क्लियर है? 5 लाख की लाइबिलिटी लगाई थी। अब यहाँ पे आ रहे हैं लोन की लाइबिलिटी। लोन तो भाई यहाँ पे मैंने 5,000 का लिया था, ये तो 55,000 का 65,000 का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो और भी चीजें हैं। यहाँ पे हमारा अनसिक्योर्ड लोन भी दिखा रहा है और हमारा बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी दिखा रहा है। तो ये दोनों ही हमारी लाइबिलिटी के अंदर आएगा। करंट लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है आप लोगों ने देख ही लिया होगा वीडियो में, ठीक है। करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है जो करंटली खत्म हो जाती है। तो लोन तो लंबे टाइम के लिए होते हैं, ये करंटली तो खत्म होगा नहीं, इसीलिए। फिक्स एसेट देखो यहाँ पे अभी दिखा रहा है 2,50,000 का। दो तरीके की एसेट लगाई थी मैंने, प्लांट भी लगाई थी और मैंने देखो दोनों 3 लगा रखी है, फर्नीचर प्लांट और ये, तो तीनों चीजें दिखा रहा है यहाँ पे हमें। उसके बाद करंट एसेट यहाँ पे अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। करंट एसेट में क्या आता है? करंटली जो खत्म हो जाए वो वाली एसेट, तो हमारा आता है कैश। तो हम बनाएंगे यहाँ पे एक और लेजर कैश का, कैश इन हैंड का। पहले से ही बना हुआ है, जस्ट हम इसकी एंट्री कर लेते हैं कैश इन हैंड करके। कैश इन हैंड ये आएगा कैश इन हैंड के ही उसके अंदर। सपोज मान लो रेंडमली स्टार्ट करते टाइम पे मेरे पास कैश इन हैंड था, सॉरी। देखिए अभी आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि मैंने यहाँ पे कैश इन हैंड को गलती से एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आपके साथ भी ऐसी बाई चांस गलतियां होती हैं तो आप अपने लेजर को भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने कंपनी चेंज करनी बताई थी, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन, सेम यहाँ पे भी आपको अल्टर का ऑप्शन मिलेगा। बाहर आ जाओ एस्केप दबा के, मैं इनसे बाहर आ रही हूँ एस्केप की हेल्प से। एस्केप एक ऐसी शॉर्टकट की है जिसकी हेल्प से आप बाहर आ सकते हो। तो आपको अल्टर पे जाना है, यहाँ पे लेजर चूज करो। अब भाई कौन से लेजर में चेंजेस करने थे? कैश इन हैंड वाले में। तो यहाँ पे चल रहे हो और यहाँ पे आप लिख लो कितना कैश था आपके हाथ में। सपोज 15,000 था तो मैंने 15,000 लिख दिया। इस तरीके से जाके आप लेजर्स को चेंजेस भी कर सकते हो। तो आई होप आज के लिए इतना बहुत होगा। मैंने आपको अच्छे से एक इंट्रोडक्शन दे दिया है टैली के अंदर आप किस तरीके से काम करते हो, कैसे आप कंपनी को क्रिएट करते हो, बैलेंस शीट के बारे में काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट होगी। मैं एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी ताकि आप लोग अच्छे से मतलब लेजर्स को क्रिएट कर सको। एक लेजर का ना पूरा स्क्रीनशॉट डालूंगी इन इन चीजों के आप लेजर बना सको। जाइए और फटाफट से ओपनिंग बैलेंस शीट को अपने जाइए और फटाफट से ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाना सीखो और टैली को इंस्टॉल करना सीखो। टैली को इंस्टॉल कैसे करते हैं इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बना के जरूर दूंगी, ताकि आप लोग जाओ और इजीली बहुत आसानी से बिना परचेज किए बिना किसी नुकसान के टैली को कर दो जल्दी से डाउनलोड। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना और प्लीज एक कमेंट जरूर करना। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आई रिक्वेस्टेड प्लीज एक कमेंट तो प्लीज ड्रॉप करिएगा। एक भी कमेंट अगर आपने ड्रॉप नहीं करी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा सच्ची। तो चलते हैं नई वीडियो में मिलेंगे, उसके बाद हम आगे सीखेंगे और कैसे हम टैली में वर्क कर सकते हैं। अभी के लिए फटाफट से जाइए, इतने की प्रैक्टिस करिए। बाय बाय।